और दुनिया खत्म हो जाएगी तब पटाखा फोड़ के फायदा क्या। इसलिए अब से पटाखा नहीं फोड़ना है। तो फोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे तो कागज का फोड़ेंगे। दिवाली बना रहे हैं और जो आर्टिफिशियल लाइट से उसको ना यूज़ करके आज जो मजदूर हमारे लिए मिट्टी के दिए बनाए हैं दिवाली बनाना चाहिए बिना किसी प्लांट, इंसेक्ट और एनिमल को बिना हार्म किए। इससे मजबूत होता है और वो आपके देश की अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं, खोखले करते हैं। जब आपकी उसका महत्वपूर्ण पार्ट है तो उसको तो आप जरूर से जरूर विरोध करें और बी इंडियन बाय इंडियन। हमारी देश की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को बच्चों के अंदर डालने के लिए और जन जन के बीच में जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से संदर्श कला केंद्र जो यहाँ पर चित्रकारी और बच्चों के अंदर हुनर पैदा करने का काम करती है, साथ ही साथ समाज हित के लिए भी इनके द्वारा काम किया जाता है। दीपावली पर्व को बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाने का यहाँ पर बच्चों को हुनर सिखाया गया ताकि हम अपने प्रकृति को संरक्षित कर सकें, जल जंगल जमीन को बचा सकें। आज देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और यह संदर्श कला केंद्र है जो मेन रोड के प्रिया स्वीट्स के पीछे अवस्थित है और यहाँ पर कई साल से यहाँ पर बच्चों के अंदर में हुनर डेवलप करने का काम किया जाता है ताकि बच्चे कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े। पढ़ाई के साथ खेल कूद और उसके साथ कला की भी जरूरत है और कला से ही आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो अपने हाथों से, यहाँ पर आप लोग खुद बनाए ये सब? आप खुद बनाए ये वाला? यस सर। क्या बनाए हैं? कलश। क्या करेंगे इससे, क्या करेंगे आप? जलाएंगे। अच्छा, आप बताओ बेटा। कलश में भरेंगे और दिया जलाएंगे। दिया जलाएंगे। और क्या क्या यहाँ पर संकल्प लिया गया? यहाँ पर बहुत कुछ होता है। अच्छा, देखिए हम आपको सबसे पहले और बच्चे पास ले जाएंगे। आपको बता दें कि आज बच्चों को यहाँ पर जो है संकल्प दिलाया गया कि आप इस दिवाली में बी इंडियन बाय इंडियन और वोकल फॉर लोकल और जो आपका पॉल्यूशन जिसके कारण आपने बहुत बड़ी विपरीत स्थिति को झेला था, जो कोरोना जैसी महामारी सिर्फ पॉल्यूशन के कारण हुआ था, और उससे दूर रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप बड़े पैमाने पर क्रैकर्स का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सर हैं बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये रेलवे के अधिकारी हैं। सर, ये जो कार्यक्रम है कितना जरूरी है इस तरह का कार्यक्रम? हम बच्चों के द्वारा हम समाज को ये संदेश देंगे कि हम पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएंगे, जिसके थ्रू हमारे यहाँ ढेर सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं और साथ साथ हमारे ही समाज के, हमारे ही संस्कृति के जो भाई रात दिन परिश्रम करके जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, हमारा दायित्व है कि उनके घर में भी दिवाली वैसी ही मनाई जाए जैसे हम लोग मनाएं। इसलिए इन बच्चों के द्वारा ये जो समाज को संदेश देने का काम किया जा रहा है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इनकी बातों से इनके आगे इनका परिवार झुकेगा। इसलिए जिनके दिमाग मन में ऐसी बातें होंगी चाइनीज़ या अदर आइटम्स यूज करने की, वो भी आज हमारे देश की संस्कृति के प्रति, मिट्टी के प्रति प्रेरित होंगे और इस तरह से हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होते हुए हमारी संस्कृति भी, हमारी जो विरासत है वो बरकरार होगी। इसके लिए संघर्ष कला केंद्र धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे संघर्ष कला केंद्र को, क्योंकि उन्होंने हमारी विरासत को जिंदा रखने के लिए और विरासत को बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरने की कोशिश की है। आज का जो डेट है उस दौर में बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। लोग अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता को, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत दोनों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसको जीवित रखने की यह कोशिश जो यहाँ पर की जा रही है। और जो चाइनीज सामान जो यहाँ पर आता है जिससे कि उनका देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है और वो आपके देश की अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं, खोखले करते हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था खराब होगी तो आप कमजोर होंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो गरीब भाई कुम्हार हैं, जो मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी से आप तक दिया पहुंचा रहे हैं, उनसे आप जाकर खरीदें, ना कि ये चाइनीज वस्तुओं को खरीदें। इससे दो चीज होगा, आपका प्रकृति भी बचेगा, वो गरीब लोग जो 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं उनको भी पैसे मिलेंगी और सबसे बड़ा मजबूत कि आपका अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, क्या कुछ आज कार्यक्रम कराया गया, क्या कुछ उद्देश्य था और कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए?
आज तो यहाँ पे लगभग 50+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये जो हमारा थीम है ये लगभग हम पिछले 9 साल से ये प्रोग्राम एवरी ईयर दिवाली के टाइम में हम ये मनाते आ रहे हैं। और इसमें मेरा यही उद्देश्य होता है कि हम लोगों ने 2 थीम रखा है इस बार। पहला तो कि क्रैकर्स यानी पटाखों का हम उपयोग नहीं करेंगे, और दूसरा है हमारा थीम की लोकल फॉर वोकल, यानी हमें जो अपने आसपास जो कुम्हार हैं वो मिट्टी के जो इतने मेहनत से दिए बनाते हैं उनका हम उपयोग करें, और चाइनीज़ लाइट या विदेशी जो जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के उपयोग की जगह पे हम अपने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य भी है और ये समाज को मैसेज भी देना चाहते हैं। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। और यहाँ पर बच्चों के द्वारा आज प्रतियोगिता के तहत निःशुल्क आज प्रशिक्षण भी दिया गया, प्रतियोगिता भी था जिसमें बच्चों को आज प्रशस्ति पत्र, आप वीडियो में देखे कि मुख्य अतिथि महोदय और स्कूल के लोगों के द्वारा इस तरह से यहाँ पे प्रशस्ति पत्र बांटा गया। एक बार हम चाहेंगे आप बच्चा लोग सब लोग उठ जाइए, आप लोग सब आइए इधर, और हमारे पीछे ये बच्चे, अभिभावक और शिक्षक मौजूद हैं और इन्होंने आज प्रकृति को बचाने, बी इंडियन बाय इंडियन और वोकल फॉर लोकल का संकल्प लिया है। कोई बात नहीं, संकल्प लिया है और उसके तहत आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका जो नींव होते हैं उनके हाथों में आज इस तरह की सांस्कृतिक सभ्यता हमारी मौजूद है जो अपने प्रकृति और संस्कृति को बचाने का संकल्प भी लिए हैं। इको फ्रेंडली दिवाली बना रहे हैं और जो आर्टिफिशियल लाइट से उसको ना यूज़ करके आज जो मजदूर हमारे लिए मिट्टी के दिए बनाए हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और इको फ्रेंडली दिवाली में बिना पटाखे के आज हम हमारी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और भी बच्चे लोग, आप लोग जो जाने हैं वो चीज़ बताइए यहाँ पर। इको फ्रेंडली हम लोग को दिवाली बनाना चाहिए, बिना किसी प्लांट, इंसेक्ट और एनिमल को बिना हार्म किए। इससे एनिमल भी मरते हैं और इकोसिस्टम भी ख़राब होता है। और मिट्टी जो हमारी देश की मिट्टी है उस मिट्टी से कुम्हार अपने दिए बनाते हैं और सभी को मतलब उसी वजह से दिए से हमको सबको दिया जलाना चाहिए, ना कि चाइनीज़ का यूज़ करके। संकल्प लिए हैं आज? यस सर, यस। और लोगों को जागरूक भी करेंगे? यस सर। बिल्कुल, आप बताओ। पहली बात तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडियन हैं और तभी हम दीपावली मना पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि हम लोग रोज़ हर दिवाली मटका उटका मनाते थे, ठीक है, लेकिन पटाखा फोड़ते थे। लेकिन इस बार मैंने संकल्प लिया है कि हम इस बार पटाखा नहीं फोड़ेंगे। और जो पशु पक्षी है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आदमी लोग भी मर रहे हैं और दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब पटाखा फोड़ के फ़ायदा क्या। इसलिए अब से पटाखा नहीं फोड़ना है और दिया जला के अच्छे से दिवाली मनानी है। बिना दिया के थोड़ा मोड़ा तो फोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे तो कागज़ का फोड़ेंगे कि उससे पॉल्यूशन ना हो। हाँ, आवाज़। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। और आज जो कोरोना आया था वो कहीं ना कहीं इसी पॉल्यूशन के कारण आया था। लंग्स हमारा इफेक्ट हुआ था इसी पॉल्यूशन के कारण। बच्चे ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम ही नहीं रहेंगे, धरती ही नहीं रहेगी तो पटाखा कहाँ फोड़ेंगे। बहुत अच्छा बात का। तो सब लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। आप बेटा, आप लोग बताओ। चलिए, यहाँ पर बच्चे नहीं बोल पा रहे, अभिभावक से हम बात करते हैं। आज जो यहाँ पर ये जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, बच्चों को जागरूक किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। मतलब इससे बच्चों को नॉलेज मिली कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। हमें भी परेशानी होती है और जानवरों को बहुत परेशानी होती है। ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से दिए बच्चों को एक्टिविटी बहुत बढ़िया यहाँ मतलब सिखाई गई। और पिंकी जी तो हमेशा ही करवाती हैं, हम बहुत बढ़िया मतलब रहा और बच्चों को प्रेरणा मिली। आप बताइए। आप पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे श्रद्धा कला केंद्र का, पिंकी मैम को, जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड किया, इतना अच्छा शिक्षा दिया बच्चा लोगों का। जे नो क्रैकर्स, नो साउंड्स, ओनली दिया, मिट्टी का दिया जलना चाहिए। जो संस्कृति हम लोगों का है पहले होना चाहिए। उसके बाद तो एंजॉयमेंट हमेशा चलता रहेगा, बस और कुछ। आप अपने स्तर से क्या करेंगे? समाज में जाके लोगों को जागरूक करेंगे क्या? पहले तो हम बोलेंगे मिट्टी का दिया खरीदो। जो समाज का गरीब है उन लोगों के पास हम लोगों को खड़े होना बहुत जरूरी है। पहले वो होना चाहिए, उसके बिल्कुल। तो आप भी संकल्प लें। और यहाँ पर हमारे एक और मौजूद हैं, सर हैं मौजूद। सर, इस तरह का कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का कार्यक्रम क्यों होना चाहिए, क्यों लोगों के बीच में जाना चाहिए? और ये हमको लगता है कि ये मिट्टी का दिया का सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, हमारा धार्मिक महत्व भी है। बिल्कुल सही आपने कहा।
सबसे पहले तो ये मिट्टी के दिए ही एक कार्यक्रम नहीं है, इससे हमें संस्कार जो हमारा पहले से चला आ रहा है वो हमको फिर से बनाए रखना है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा था। दूसरी बात, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर साहब मोदी जी का ये संकल्प है कि वोकल फॉर लोकल किया जाए। हम उनके इस भावनाओं को जिंदा रखना चाहते हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, देश के हर उस तबके का भला है जो मेहनत कश इंसान है, और कुम्हार एक बहुत मेहनत कश इंसान है। उसके दिए, उसके बनाए हुए दिए अगर हम उसका यूज़ करते हैं और पारंपरिक तरीके से अपनी दिवाली मनाते हैं तो सिर्फ समाज में ही नहीं, उनका भी भला होगा और हम समाज में एक सही व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। पहला बात तो ये है। दूसरा बात है क्रैकर्स। क्रैकर्स हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए हमें बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाता हो, लेकिन उसके बाद जो इसके साइड इफ़ेक्ट है जिससे बीमारियां फैलती हैं, उसमें जो दवा और दारू पे जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे के हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि क्रैकर्स से को आप यूज ना करें, और उसके और भी तरीके हैं हमें दिवाली मनाने के। और ये संदर्श कला केंद्र के माध्यम से हमने ये बच्चों के अंदर यही डालने की कोशिश की है, और समय समय पर हम बच्चों के अंदर इस तरह की जागरूकता जो है डालते रहते हैं। कभी कभी सेव एनर्जी, बहुत बढ़िया। इनके द्वारा लगातार समाज हित से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। इनको हमारी चैनल की तरफ से भी धन्यवाद। और हम सब संकल्प लें कि इस बार हम लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करते हुए और अपने गरीब भाई जो कुम्हार लोग हैं उन लोगों से ही मिट्टी की बर्तन की खरीदारी करें, दिए की खरीदारी करें, ताकि उनका रोजी रोटी भी चलता रहे। और चाइनीज सामान का तो हर हाल में बहिष्कार करें, क्योंकि ये जो चाइनीज सामान है वो हमारे देश में कोड़ के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का जो उनके द्वारा साजिश चल रही है उसका महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसको तो आप जरूर से जरूर विरोध करें और बी इंडियन बाय इंडियन। जय हिंद। Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as Best Top 10 Preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. At affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh Cant. 88638077